हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट क्या होती है, किस तरह से काम करती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सैटेलाइट क्या होती है, जैसे अर्थ होती है। अर्थ से अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर कोई बॉडी है, वो अर्थ के साथ कंटिन्यूस क्या करती है, रिवॉल्व करती है। वो कहलाती है सैटेलाइट। ठीक है। अब अर्थ के साथ रिवॉल्व करेगी कोई भी बॉडी आप ले सकते हो। ठीक है। तो सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए कंपैरेटिवली मच लार्जर मास। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सैटेलाइट होती है वो जैसे अर्थ के साथ रिवॉल्व कर रही है, तो उस कैटेगरी में अपन लेके आ सकते हैं सैटेलाइट को। अब यहाँ से जैसे अर्थ के सरफेस से कोई भी हाइट अपन ले सकते हैं, तो वो भी क्या कर रही है, अर्थ के साथ में एक ऑर्बिट के साथ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये कहलाती है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो है वो दो टाइप की होती है। पहली होती है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो नेचर में खुद ही एग्जिट करती है, मतलब वो ऑटोमेटिक आती है, उस पर किसी का कोई जोर नहीं है। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं अर्थ, तो अर्थ के लिए नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून। क्योंकि जो मून होता है वो सन के अराउंड क्या करता है, वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। ठीक है। तो वैसे ही अर्थ है, तो अर्थ किसकी नेचुरल सैटेलाइट है? सन की। क्योंकि जो अर्थ होती है वो खुद के एक्सिस पर भी रोटेट करती है और एक सर्कुलर पाथ पे भी रोटेट करती है। तो इस हिसाब से नेचुरल सैटेलाइट क्या हो गई, एक ऐसे सैटेलाइट हो गई जो क्या कर रही है, अपने आप नेचर ने खुद दिया है। जिसमें हम बात कर सकते हैं मून की, सन की और अर्थ की। जिसमें मून है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो मून क्या हो गई, सन की एक नेचुरल, अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट हो गई। और वैसे ही जो अर्थ होता है, अर्थ किसकी नेचुरल सैटेलाइट है? सन की। तो ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। अच्छा, इसमें इसका मास कैसा होना चाहिए? लार्ज। तो जैसे मून की बात करें, अर्थ की बात करें, तो इनका मास लार्ज ही है। तो ये भी क्या करती हैं, ये एक इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी नेचुरल सैटेलाइट। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो मैन मेड होती है, मतलब जो हम खुद बनाते हैं। और क्या होता है कि ये सैटेलाइट जो होती है अलग अलग ऑर्बिट के अंदर रहती है। जैसे कोई सैटेलाइट है वो इससे इस हाइट पे है, कोई इससे और ज़्यादा हाइट पे होगी, कोई इससे और ज़्यादा हाइट पे होगी। तो अलग अलग हाइट में अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स के हिसाब से क्या होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करती है, काम करती है। मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जिनको, जो मैन मेड होती है, जिनको खुद बनाया जाता है, जिनको हम बनाते हैं, नेचुरली नहीं मिलती। बहुत सारी सैटेलाइट्स है वो भेजी गई है। जैसे आर्यभट्ट है 1975 में, रोहिणी भास्कर, और इसके बाद बहुत सारी सैटेलाइट्स है जो भेजी गई हैं। तो ये सब सैटेलाइट वो सैटेलाइट हैं जो मैन मेड है, मतलब इनको हमने खुद बनाया। तो सैटेलाइट क्या हो गई, सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी हो गई जो अर्थ के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। उसकी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, उसी के साथ रिवॉल्व कर रही है। तो ये कहलाती है आपकी सैटेलाइट। इसमें नेचुरल सैटेलाइट जो थी वो ये थी कि जो अ, हमारा जो मून है वो सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो मून क्या हो गया, अर्थ के लिए एक नेचुरल सैटेलाइट हो गया। फिर अर्थ है, अर्थ सन के लिए नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। और आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल के अंदर अलग अलग हाइट पे हम भेजते हैं। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग उनकी क्या होती है, ऑर्बिटल 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 वेलोसिटी अलग अलग होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट्स में इनको भेजते हैं। तो आर्यभट्ट हो गया, रोहिणी हो गया, ये सब का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर दो सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सच दैट इट अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ अर्थ। अब इसमें क्या होता है, जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब है कि वो हमेशा कैसा लगेगा, रुका हुआ दिखाई देगा। भाई जियो स्टेशनरी है, स्टेशनरी रुका हुआ, इसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलो अर्थ, अर्थ का कोई पॉइंट है ये,
और यहाँ पे जियो सैटेलाइट क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो जब अर्थ की किसी पॉइंट से मैं इसको देख रहा हूँ तो ये मेरे सामने दिख रही है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया तो ये सैटेलाइट भी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो भी मेरे सामने ही है। और इस पॉइंट पे अगर मैं आ जाता हूँ तो ये भी इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये भी सामने है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये हमेशा मेरे सामने ही है। तो इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब एक ही है कि इसका जो टाइम पीरियड है उसका और अर्थ का जो टाइम पीरियड है, दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। तभी तो ये हमेशा मुझे कैसे लगेगी, स्टेशनरी लगेगी। तो पहली बात तो ये कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो क्या करते हैं, हमेशा स्टेशनरी रहते हैं। मतलब उनका टाइम पीरियड जो होता है वो अर्थ के टाइम पीरियड के जैसा क्या रहता है, सेम रहता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर दो सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ सच दैट इट अपीयर्स स्टेशनरी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अर्थ। मतलब वो अर्थ के अराउंड किसी भी पॉइंट पे क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है। This satellite revolve around the Earth with the same angular speed in the same direction as done by the Earth around its axis। तो ये लिखवाया कि इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी और अर्थ के जो पार्टिकल्स की जो एंगुलर स्पीड होगी, दोनों की एंगुलर स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तभी तो ये क्या रहता है, दोनों का टाइम पीरियड सेम लगता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, इसलिए इन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे क्या होता है, जो ये अर्थ होती है यहाँ पे होता है पोल्स और ये होते हैं इक्वेटर। ये होते हैं पोल्स और ये कहलाते हैं इक्वेटर। तो ये जो जियो स्टेशन सैटेलाइट होती है ये इक्वेटर के अराउंड रिवॉल्व करती है, इस तरह से। ऐसे रिवॉल्व नहीं करती, ऐसे नहीं करेगी, ऐसे रिवॉल्व करेगी। इसलिए जो अर्थ होती है, अर्थ के अराउंड जो इक्वेटर होते हैं यहाँ पे, ये उस एक्सिस में क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। दिख रहा होगा, तो ये सैटेलाइट है, ये ऐसे चक्कर लगा रही है इस वाले अर्थ पे। तो जो सैटेलाइट होती है वो क्या करती है, इक्वेटर पे क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, ना कि पोल्स पे। तो ये ध्यान रखने वाली बात। तो आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने की होती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। तो पहली बात तो ये कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है शुड बी एट हाइट नियरली 36,000 किलोमीटर अबाउ द इक्वेटर ऑफ अर्थ। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ये जहाँ से यहाँ तक जो इक्वेटर है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। कम से कम इतनी हाइट पे क्या होगा, हम किसी सैटेलाइट को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तभी वो घूमेगा और वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर आएगा। तो हाइट कितनी चाहिए, 36,000 किलोमीटर। उसके बाद में इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी द सेम एज दैट ऑफ अर्थ, दैट इज एग्जैक्टली 24 आवर्स। इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स, वही उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड होना चाहिए। तभी वो क्या करेगी, तभी रिवॉल्व होती हुई दिखाई देगी और स्टेशनरी दिखाई देगी हमेशा अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो पहली बात तो ये कि जो हाइट है वो 3600 किलोमीटर होनी चाहिए, 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो अर्थ का जो रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है और जो सैटेलाइट का है वो सेम होना चाहिए, 24 आवर्स। इसके बाद हम बात करते हैं इट शुड रिवॉल्व इन ए ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक एंड कॉम्प्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेन। तो मैंने बताया कि ये जो है, ये जैसे मान के चलो ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है। तो ये कॉन्सेंट्रिक मतलब इस सैटेलाइट का और इस अर्थ का दोनों का सेंटर एक ही हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये इक्वेटोरियल प्लेन जो है, इक्वेटोरियल प्लेन है, उसके साथ में क्या रहे, उसी प्लेन के अराउंड रिवॉल्व करती रहे। तो दूसरी बात ये है। तीसरी बात, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी द सेम एज दैट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब जो अर्थ होती है ना, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या करती है, रोटेट करती है। तो इसका जो रोटेशन है वो अर्थ के रोटेशन के जैसा ही हो, मतलब जैसा अर्थ रोटेट कर रही है उसी तरह से ये भी रोटेशन करनी चाहिए। तो ये चार कंडीशन है। तो पहली क्या थी, हाइट 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। दूसरा, इसका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड के जैसा सेम होना चाहिए। तीसरा, ये इक्वेटोरियल प्लेन में कोप्लेनर हो और कॉन्सेंट्रिक हो। चौथा ये कि इसका जो रोटेशन है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा हो। तो इस तरह से जियो स्टेशन सैटेलाइट थी। जियो स्टेशन सैटेलाइट में क्या था कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है और हमेशा कैसी लगती है, स्टेशनरी लगती है। और इसकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो अर्थ की एंगुलर स्पीड के सेम होती है। फिर हमने बात करी नेचुरल सैटेलाइट की। नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है, ऐसी सैटेलाइट होती है जो क्या कहती है, जो नेचर खुद देता है। जैसे सन के लिए नेचुरल सैटेलाइट कौन है, अर्थ।
और अर्थ के लिए कौन है? मून। फिर बात करिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो क्या होती है? मैन मेड होती है, ठीक है। और ये अलग अलग हाइट में इनके ऑर्बिट्स अलग अलग होते हैं। जैसे आर्यभट्ट की बात कर सकते हैं, रोहिणी भास्कर की बात कर सकते हैं। तो आज हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा। अब जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है उसका यूज आता है जैसे कम्युनिकेशन वगैरह में आता है। जो हमारे घरों में छतों में एंटीना लगा होता है, उस एंटीने को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर याद रख सकते हैं, क्योंकि उसे हमें बार बार रोटेट करने की जरूरत नहीं है, घुमाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप डायरेक्शन ले लेता है। तो एक ये एग्जांपल दे सकती हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।